पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत बहुत सुस्वागत। आप सभी को मेरा आत्मबंधन। ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हम सभी उषा शर्मा जी के साथ ध्यान यात्रा पर चलते हैं। तो मैं उषा जी को आमंत्रित करूंगी कि वो शुरू कराएंगी और हम सभी उनका धन्यवाद भी करेंगे। तो ओवर टू यू उषा दीदी। संतोष जी, आपका हृदय से आभार है जो आप लोगों के बीच आज मुझे ये अवसर मिला है। और सभी ध्यानी मित्रों को मेरा प्रणाम। महर्षि पत्री जी की चेतना और बाबा जी की चेतना, उनका ध्यान करते हुए मैं ये अनुरोध करती हूँ कि जो जो भी ज्ञान है आज मैं उसको अच्छी तरह आप तक व्यक्त करूं। और किसी भी भटकन में अगर रहूं तो वह मुझे संभाल। इसी के साथ मैं आपको किसी विषय पर पहले बोलूंगी, थोड़ा सा विषय समझाती हूँ, फिर हम लोग ध्यान करेंगे। तो आज जो मेरा विषय है वो है जीवन का लक्ष्य। इसी से संबंध रखता हुआ मैं अभी कुछ विचार रखती हूँ आप लोगों के सामने। अगर कहीं कुछ हो, कुछ भी तो कमी बेशी, तो अपना साथी समझ लेना। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है और उसी में हमारे अलग अलग व्यक्तित्व के प्रकार भी होते हैं, और जीवन की गहरी समझ के लिए उनको भी समझना जरूरी होता है। तो इसी संबंध में है। तो आज जरा जब ये हम प्रारंभ करेंगे उससे पहले मैं दो प्रकरण आपको बताऊंगी। एक शराबी था, वो ट्रेन में यात्रा कर रहा था। ट्रेन की यात्रा के लिए उसमें चढ़ा चढ़ा वो अपना देखते हुए, लड़खड़ाते हुए वो अपने सीट पे जा रहा था, और मिल गई उसे सीट, बैठ गया वो सीट पर। तो उसमें से उसके सांसों में शराब की दुर्गंध सी आ रही थी, कुछ बड़बड़ा रहा था। जो भी कुछ था, लोगों ने उसको खास प्रसन्नता व्यक्त नहीं। प्रसन्नता तो ट्रेन में कौन व्यक्त करता है, वो सोचता है खाली पड़ी रहे तो बढ़िया है। पर जो भी था उससे उदासीन भाव से उन्होंने उसे बैठा लिया। वो बैठ रहा था वहां पे, तो बैठ गया था कि थोड़ी देर में टिकट चेकर आया और उसने सबसे पूछा कि भाई टिकट बताइए। सबों के टिकट देख रहा था। अब उसने इसकी तरफ मुखातिब हुआ और बोला, आप टिकट दिखाइए। तो उसने कोट की जेब में हाथ डाला। कोट की जेब में टिकट नहीं था। नीचे की जेबों में हाथ डाला, इधर उधर सब जगह जेब देख के उसने कहीं टिकट नहीं मिला तो कोट उतार के रख दिया। तो शर्ट में देखने लग गया, शर्ट में भी नहीं मिला, फिर पैंट में देखने लग गया। ऐसे करके उसने 5-7 जेबें देख ली, और फिर नहीं जब मिला तो उसने अपना हैंडबैग उठा लिया। हैंडबैग में देखने लग गया टिकट। अब उसको भी उसने निकाल निकाल के धर दिया। तो उसने क्या किया कि जब वो निकाल के धर रहा था तो लोगों को बड़ा अजीब सा लग रहा था, पर करें क्या भाई, वो जब उसका टिकट मिसप्लेस है तो वो तो ढूंढेगी।
उसने अपना सूटकेस उठा लिया। सूटकेस का वो सबों को इधर उधर करके उसने सूटकेस का सामान एक एक झाड़ झाड़ के रखना शुरू कर दिया सीट पर। उसने टिकट चेकर जब तक दूसरों के देख रहा था, अब उसने एक सूटकेस में ऐसे ऐसे कपड़े झाड़े कि कहीं किसी कहीं टिकट तो नहीं अटक रहा, और वो रखता जाए। अब वो सारी सीट उसने थोड़ी सी घेर रखी थी। अब उसमें भी नहीं मिला तो दूसरा उठाया उसने। दूसरा खोल के भी जब वो ये कार्य प्रारंभ करने ही वाला था कि टिकट चेकर ने कहा, नहीं नहीं, मैं आप जिस तरह से टिकट ईमानदारी से खोज रहे हैं, मैं ये समझ गया हूँ आपने टिकट लिया तो जरूर है, और लिया है आपने, और मिसप्लेस हो गया हो या कहीं गिर गया होगा, तो आप मत खोजिए उसे, और जैसे कि आपने नशा भी कर रखा है। इतना सुनना था, वो चिढ़ गया, वो गुस्से में आ गया और बोला, आप समझते क्या है, मैं कोई आपके लिए थोड़ी टिकट देख रहा हूँ। मैं तो इसलिए टिकट देख रहा हूँ कि मुझे उतरना कहाँ है। मैं ये खोज इसलिए टिकट खोज रहा हूँ कि टिकट पे ही लिखा है, नहीं तो मुझे तो यही नहीं पता था कि मैं कहाँ उतरूंगा। ये ठीक है। तो कहने का मतलब इस प्रकरण से ये है कि हम लोग भी उसी शराबी की ही तरह हैं। हमको भी, हम ट्रेन में हैं, हम सब यात्री हैं। हमारा भी या तो टिकट हमारा गलत जो भी कुछ है हम पे, मतलब हम भी, पर वो बेचारा तो टिकट खोज रहा है, पर हम लोग तो टिकट भी कोई कोई खोज रहा है, नहीं तो चले जा रहे हैं बस वो भीड़ भड़के में। ट्रेन चलती जा रही है और हम चलते जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य इस वाले बात से आप ये समझ गए होंगे कि हमको कुछ पता नहीं है, हम तो बस यात्रा में लगे पड़े हैं। हमें हमें कहाँ जाना है इस तक का पता नहीं है, ठीक है ना। एक ये था, और दूसरा प्रकरण भी इसी से मिलता हुआ है। वो ये है कि अब ये हवाई यात्रा का है। तो हवाई यात्रा हो रही थी, तो उसका पायलट आया सबके सामने और बोला कि देखिए, दो खबरें हैं, एक अच्छी एक बुरी। तो मैं सोचता हूँ कि अच्छी खबर पहले बता दूं। तो सबों ने सहमति में गर्दन हिलाई और हाँ ठीक है। अब उसने कहना प्रारंभ करा कि देखिए, अपना जहाज बिल्कुल दुरुस्त और 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, और जो हमारा स्टाफ है वो सब भी बिल्कुल अपना कार्य तल्लीनता से और एफिशिएंसी पूरी रखकर कर रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। और फ्यूल भी पूरा है, मतलब ऐसा भी नहीं कि हवाई जहाज में फ्यूल ना हो, फ्यूल भी पूरा है, और हवाई जहाज बिल्कुल स्पीड से बढ़ा चला जा रहा है। लोगों ने कहा, तो लोगों ने सुना, फिर बोले अच्छा वो बुरी खबर क्या है। तो बोला वो बुरी खबर ये है कि वह यंत्र जो दिशा बताता है वह खराब हो गया है। तो हमारा हवाई जहाज बढ़ तो तेजी से रहा है, पर कहाँ जा रहा है ये नहीं समझ। तो हम लोग भी ऐसी स्थिति है, आप समझ रहे हैं, हमारी भी कुछ कुछ स्थिति वैसी है कि हर व्यक्ति यहाँ पे यात्रा में लगा पड़ा है, बस वो उसे पता कुछ नहीं है दिशा उसकी कौन सी है। दिशा सूचक यंत्र वहां भी खराब हुआ पड़ा है, पर यात्रा तो कर रहा है। थोड़े से लोग हैं जिनको संदेह होता है कि हम जो जी रहे हैं, हम जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कहीं कोई कमी हो। तो वो कुछ सोचते हैं, थोड़ा रुक के सोचते हैं, चिंतन करते हैं कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, इस टाइप की उनकी जागृति हो जाती है थोड़ी सी। तो वो कुछ भाग्यशाली व्यक्ति ऐसे होते हैं। तो इनमें जो है, इनमें समझिए हम लोग भी अपने आप को गिन सकते हैं कि हम में भी जागृति तो हो गई है भाई। अब कहाँ जाना है, क्या जाना है, ये तो सबकी अपनी अपनी बात है, कहाँ उतरेगा कहाँ ना उतरेगा।
तो इस तरह से उस शराबी की स्थिति से और उस हवाई जहाज की जिसका दिशा सूचक यंत्र खराब है, स्थिति हम लोगों की भी वही है। अब वो जो हवाई जहाज है जिसका यंत्र भले ही खराब है, पर हमारा हवाई जहाज डेस्टिनेशन पे 100% पहुंचेगा। कुछ किसी भी दिशा से जाएगा, वो डेस्टिनेशन पे तो वो पहुंचना ही पहुंचना है। तो एक, चलिए, इसी तरह से जैसे हमको बाहर चार दिशाएं दिखती हैं, क्या, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बाहरी जगत की चार दिशाएं हैं, तो वैसे ही हमारे भीतर मस्तिष्क की भी दिशाएं हैं, जो चार ही हैं। संक्षेप में कहें, जिंदगी की दौड़ इन्हीं दिशाओं में सिमटती रहती है, सिमटी सी रहती है। और वो हैं संपत्ति, संपत्ति, शक्ति, प्रीति और बुद्धि। ये वो चार दिशाएं हैं हमारे मस्तिष्क के। हमारी मानसिक दिशाएं हैं। अब इसे हम समझते हैं कि ये कैसे है, क्या है। तो जैसे कि बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा छोटा है, बच्चा छोटा होता है और वो थोड़ा बड़ा होता है, 5-6 महीने का है, जो भी कुछ 5-6 महीने का तो हो ही जाएगा। 5-6 महीने का बच्चा है, थोड़ा घुटने चल रहा है या जो भी कुछ, बैठने लग गया है, तो वो ये देखता है कि मैं बहुत अशक्त हूँ। उसके अंदर ये भावना, फीलिंग जबरदस्त हो जाती है कि मैं अशक्त हूँ। तो ये सब लोग कितना काम करते हैं, इधर उधर दौड़ के जाते हैं, वहां जाते हैं, वहां से सामान उठा लाते हैं, लाके रख देते हैं, फिर उठाते हैं। मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, मैं तो जो चल भी नहीं पाता हूँ। भाई बच्चा समझ तो सब रहा है, उसके बचपन में, उसके उस शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था में, उसमें ये जा रही है ये बात कि भाई मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं अशक्त हूँ। उसने अपने अंदर ये भावना ले ली है कि मैं अशक्त हूँ, और सबका कार्य करना देखता है, बस बड़ा अचंभा करता है कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं इवन खड़ा नहीं हो सकता, और मुझे तो बस रोना ही आता है, मैं क्या कर सकता हूँ। वो हंसता बोलता तो सब है, पर उसको ये कहीं कचोट रहा होता है, वो अंदर कहीं ये चोट खाए हुए है कि मैं अशक्त हूँ। धीरे धीरे बड़ा होता है, जरा सा और बड़ा होता है, समझ लिए 2-2.5 साल का हो गया बच्चा। अब वो क्या, वो उसमें एक दीनहीन गरीबी की भावना आ जाती है। वो गरीबी की भावना या दीनहीन, वो ऐसे कि अब वो 2.5 साल का, वो देखता है बड़े जो हैं भाई बहन या पेरेंट्स या कोई और भी, अब उनको कुछ खाना होता है, वो अपनी मर्जी का ले आते हैं और खाते हैं, और मिलता उसको भी है, पर अब जब उसको कुछ खाना है तो वो फ्री नहीं खाने के लिए। उसको कोई खिलौना चाहिए तो उसके लिए भी उसे बहुत फन पीटने पड़ते हैं, बहुत रोना और उधम मचाना होता है, और पक्का है नहीं कि रोने से मिल जाएगा खिलौना। तो वो यहाँ भी अपने आप को ये समझ रहा है कि इतना तो वो समझ गया है, 2.5-3 साल का बच्चा है, 4 साल का, कि अगर मेरे पे पैसे हों तो मैं ये, तो वो ये सोचता मैं गरीब हूँ, इन लोगों पे पैसे हैं, ये फ्री हैं, ये कुछ भी खरीद के कर सकते हैं। उसमें भी ये भावना भी धीरे धीरे उसके अंदर जा रही है कि मैं दीनहीन हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं इन्हीं लोगों पे निर्भर कर रहा हूँ, मेरी अपनी कोई वो नहीं है। इस टाइप की बात उसको समझ में आती कि मेरे पे पैसे होते तो मैं भी करता, मैं फ्री नहीं हूँ इन सब के लिए। इस संबंध में मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी में चार पोल्स हैं। तो हम भी तो बच्चे ही थे, तो मतलब हमारे भी हैं, अब नहीं है या हैं, ये तो बात आगे की है, पर भुगता तो हमने भी है इसे। तो दो होल तो ये होगा कि मैं अशक्त हूँ, मैं दीनहीन हूँ, गरीब हूँ। ये उसने दो बातें
4-5 साल के आते आते उसने महसूस कर ली। जैसे कि अगर 3-4 साल का बच्चा हो, उसको कोई चीज खानी है, वो नहीं जा सकता बाहर, पर वो अपने किसी को देके वो सोचता है अगर पैसे होते तो मैं मंगा लेता, तो सर पैसे भी नहीं है। अब उसने यहाँ तक, ये दो भावना से ग्रसित है, वो भावना कह लो या होल है उसमें ये। एक तो वो अशक्त है, और दूसरा दीनहीन, गरीब है। गरीब है, पैसे का समझ में, जो भी उसे पैसा कहो समझता है वैसे बच्चा, ये उसमें आ गई दो बातें। अब तीसरी, अब वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, और बड़ा हो गया, 1 साल का हो रहा है, 5 साल का हो रहा है। तो वो क्या देखता है कि वो ये भी महसूस कर रहा है कि मैं जो कुछ कहता हूँ, मुझे सब कुछ, कुछ कोई ना कोई ये कहता है नहीं नहीं, ये सही बात नहीं है, ऐसे नहीं करना है, सुना। वो कह रहा है मुझको चॉकलेट खानी है, उसका मन जो कहेगा वही आपसे कहेगा, तो वो दूसरे कहेंगे ना ना, चॉकलेट नहीं खाते हैं, चॉकलेट नहीं खाना है। तो कहेगा मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ, बाहर कोई है बच्चा, मैं भी खेल आऊं, नहीं धूप हो रही है, आप घूमने नहीं जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। मान लो उसे सही संजा नींद ही आने लगा, अब उसे क्या पता, वो तो सोना चाह रहा है, तो आप उसे सोने भी नहीं, नहीं 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 नहीं, ये सोने का समय नहीं है। मतलब आप जो, मतलब वो ये महसूस कर रहा है, जो देखो उसके मन का हो जाता है ना, हमारे भी वो हम याद नहीं रख पाते, जो हमारे मन का नहीं हुआ है वही तो, वही का चोटेगा ना। तो उसको ये लग रहा है कि मैं जो भी काम करता हूँ, वो सारे ये लोग उसमें कुछ ना कुछ कहते हैं। तो इसी संबंध में एक और है कि एक बच्चा था, वो इतनी बड़ी चॉकलेट लेके पार्क में खा रहा था। बच्चा लंबी सी बड़ी सी चॉकलेट लिए हुआ था, पार्क में बैठा आराम से खा रहा था, खाए जा रहा था, खाया जाता, खाया जा रहा था। उसे दिखा कि उसे देखकर, या तो वो बेचारा अपने चुपके से ले आया था कि पार्क में चलो खा लूंगा, यहाँ तो मुझे कोई खाने नहीं देगा। अब वो खा रहा था कि एक वृद्ध महिला आ गई वहां। उसने उसे देखते ही कहा, ओ इतनी बड़ी चॉकलेट आप खा रहे हैं, आप दांत खराब हो जाएंगे आपके तो। उसने नहीं सुना, वो खाता रहा, बड़े मजे से चॉकलेट उड़ाता रहा। उसे थोड़ी देर में समझ में आया, तो वो महिला बोली, क्यों भाई, आपने सुना नहीं मैंने आपसे कहा। उसने बड़े ऐसे ही देखा, बोला हाँ सुना मैंने। तो बोला फिर भी आप खाए जा रहे हैं। और उसने सोचा, उसने कहा, आंटी आपकी उम्र क्या है। तो आंटी ने कहा, अरे इसमें उम्र का क्या लेना देना है भाई, मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसमें मेरी उम्र का, चलो मेरे आपका क्या पूछना बन रहा है, पर मैं 60 साल की हूँ। तो वो बोला कि मेरी नानी 106 साल की होके मरी थी, 106 साल की उम्र थी उनकी। बोली इससे मुझे क्या करना, मैं तो आपसे चॉकलेट खाने के लिए मना कर रही हूँ। तो बोले मेरी नानी किसी को सलाह नहीं देती थी ना, मेरी नानी किसी को सलाह नहीं देती थी। दूसरे रूप में वो ये कह रहा था कि मैं तो चॉकलेट खाऊं दांत खराब होंगे, क्या होगा ये तो ईश्वर जाने, पर तुम भी लंबी जीने वाली नहीं हो। ठीक है। और बच्चों को, मतलब आप समझिए, बच्चा समझ तो सब रहा है, क्या करे, पेरेंट्स के साथ विवश है, वो कुछ बेचारा बच्चा ही है ना, वो तो हम पे आश्रित है। तो ये बचपन के होल हैं जो हम सबों में भी हैं। ठीक है। उसको हम कोई काम ही नहीं करने देते उसके हिसाब से। तो वो ये सोच रहा है इन सब बातों से कि उसके मन में ये आ गया है कि अगर पैर मैं इस घर में ऐसे ही घुस आया हूँ, मेरे जैसा बच्चे की इन्हें जरूरत नहीं थी, अगर इनसे पूछ के करते तो ये मेरे जैसा बच्चा कभी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जिस टाइप का बच्चा चाहते हैं, वो अगर मैं वैसा बन जाऊं तो मुझे प्यार मिलेगा। तो वो समझ रहा है वैसा मैं बन नहीं सकता, क्योंकि इतनी रोक टोक है भाई। तो इस चक्कर में उसके उसके अंदर एक भावना ये भी आ जाती कि मैं प्यार के काबिल नहीं हूं, मुझे हर कोई डांटता और मेरे में कमियां ही निकालता रहता है। हम नहीं समझ पाते हैं, पर भुगता अपन लोगों ने भी यही सब कुछ है। तो इससे उसमें ये समझ में आ जाता है कि मैं तो भैया अनवांटेड चाइल्ड हूँ,
और मैं अपने पेरेंट्स, अगर मुझ पूछा होता तो मेरे पेरेंट्स मेरे जैसा बच्चा तो कभी लेते ही नहीं। अब उसमें एक बात और आ सकती है कि वो छल कपट में आ जाएगी, सोचे कि ठीक है ये जैसा कहते हैं मैं ऊपर ऊपर से वैसे ही करता हूँ, पर अंदर से नहीं करना चाह रहा है वो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो माँ बाप के सामने सही रहते हैं या उन लोगों के सामने सही रहते हैं, पर वो होते बड़े तिकड़म ही हैं। सुना। तो इस तरह से उनका बच्चों का ये जो तीसरा होल है वो ये है कि मैं प्यार पाने लायक नहीं हूं, क्योंकि वो समझ रहा है मेरी आदतें वैसी हैं ही नहीं जो दूसरों को अच्छी लगे, मुझ में वो आदतें ही नहीं है, तो मैं मुझे प्यार कैसे मिल सकता। तो तीसरा होल ये बन गया उसका। अब चौथा होल बचा। अब वो स्कूल जा रहा है। अब वो जब वो स्कूल जाता है तो देखता है कि टीचरों में तो टीचर आती हैं, टीचर बताती हैं कुछ कुछ गणित का कोई प्रश्न है, अब वो तो बेचारा उसको समझा भी दो तो वो नहीं कर पा रहा है, उसकी मेमोरी भी उतनी तेज नहीं है जो भी कुछ है। और टीचरें आती हैं और वो देख रहा है ये तो बहुत ज्ञानी है, इनमें तो बहुत ही ज्ञान है, मैं तो बुद्धू ही हूँ, मेरे मेरे को कुछ नहीं पता। कोई कोई उससे कह भी देता है कि तू तो बुद्धू है, तुझे अरे तुझे ये नहीं आता है। अब वो ये सोच रहा है कि अब वो जब होमवर्क करने बैठता है तो उसके बड़े भाई बहन या उसके माता पिता उसको जब होमवर्क कराते हैं तो वो उन्हें इसी तरह से समझ रहा होता है, कितना ज्ञान है इनमें, कहाँ से इतना ज्ञान आ गया, झट से गणित के सवाल कर देते हैं, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो बुद्धू ही हूँ शायद, मेरे में ज्ञान की कमी है, मेरे को कुछ। बच्चे जब उस समय वो यही सोच रहा है कि मैं क्या करूं, मेरे में तो बुद्धि ही नहीं। इस तरह से ये चौथा हॉल जो है उसमें ये बन गया है। तो ये पर्सनालिटी होल है और ये सब में है। ठीक है। अब इन्हें मनोवैज्ञानिकों ने बताया, तो ये मनोवैज्ञानिकों ने ये होल शब्द का उपयोग किया है। ये होल कैसे है, तो ऐसे समझिए कि जैसे मैं कहीं जा रही हूँ और कहीं बीत के मेरे सलवार अटक जाए और थोड़ा सा छेद बन जाए उसमें, नेचुरली मैं जा रही हूँ या आप जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम या तो अपनी कुर्ता थोड़ा सा नीचे कर हम या सलवार ऊंची कर लेंगे या कुर्ता नीचे कर लेंगे, छेद नहीं दिखने देंगे, वो होल दिखने नहीं देंगे। पर आप समझे कि हम दिखने वाले ही नहीं दे रहे किसी को, पर होल अपनी जगह पर विद्यमान है। तो इसी तरह से जो ये होल होते हैं जब हम बड़े होते हैं तो हम इन्हें कैसे कैसे छुपाते हैं, मतलब उसका अब ये होल जो बन गए हैं इनका परिणाम परिणाम देखिए अब आप क्या आता है। अब वो पर्सनालिटी में पहला होल है वो कि मैं अशक्त हूँ, अशक्त हूँ। अब वो सोचता है जैसे ही बड़ा होता है कि भाई अब उसमें ताकत आई है, तो वो क्या करता है, वो जिम जाएगा, अच्छी अच्छी चीजें खा के अपने को ताकतवर बना लेगा और वो दूसरों को डराएगा भी। जिसमें ये वाला होल का ज्यादा असर आया है वो व्यक्ति बड़ा होके क्या करेगा, वो ये काम करेगा, दूसरों को धमकाने का भी उसे बड़ा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि वो ये चाह रहा है, उसको तो पता है कि मेरे में ये कमी है, वो दिखाए कुछ भी, वो अंदर से सब जान रहा है कि ये कमी मेरी है। तो वो दूसरों को धमका के ये साबित करेगा कि भाई अ, ये लोग जाने उससे पहले मैं ही इनको बता दूं कि मैं बड़ा दबंग आदमी हूँ, मेरे में डर नाम की चीज नहीं है, जबकि वो अंदर से जान रहा है मैं तो डरा व्यक्ति हूँ। तो एक व्यक्तित्व ये निखर के आता है इस टाइप का कि वो हम लोग जब ये बच्चे जब बड़े हुए तो उनमें एक व्यक्तित्व ये निखर के आया कि वो इस टाइप की पर्सनैलिटी उसकी बन गई। अब दूसरी पर्सनैलिटी थी कि वो दीनता हीनता गरीबी महसूस कर रहा है, तो कुछ व्यक्ति ऐसे बन जाते हैं जिनमें ये कांटा सब में ज्यादा गड़ा है कि उन्हें बचपन में कुछ पैसे इसलिए मिले ही नहीं कि कुछ करें। तो उनका ये क्या है, उनका ये आता है कि वो
बड़े होके उनका पूरा ध्यान केवल पैसा कमाने में होता है, बाकी चीजें उनके लिए मायने नहीं रख रही, बस पैसा कमाना है। अब वो पैसा कमाते हैं, तो जब वो पैसा कमा ही लिया उन्होंने भाई, जब उन्होंने एक चोट खाई हुई है, एक उन्होंने कचोट है उनके अंदर, तो वो पैसा कमा रहे हैं, अब तो कमा ही लेंगे ना, फिर कमा रहे हैं, अब वो पैसा कमा लिया उन्हें, अब जो भी कमा लिया है, मतलब उनका ध्यान पैसा कमाने पे है। अब उन्हें जब पैसा कमा लिया तो ये स्थिति बनती है आगे जाके कि वो क्या होता है कि वो 20-30 लाख की, 40 लाख की गाड़ी ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, 2 बंगले भी ले लेंगे, मतलब बड़े बड़े खर्चे कर लेंगे। पर वो जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, 20 का, 50 का, 100 का, 100-150 तो शायद ज्यादा हो, पर चलो 100-150 के, उन खर्चों को वो, उसमें वो कहते हैं ननन। अब कई ऐसे अमीर व्यक्ति हैं जो विश्व के अमीर व्यक्ति हैं कि उनकी 4-4 बीवियां छोड़ के चली गई, डाइवर्स ले लिया कि ना, इस आदमी के साथ हम नहीं रह सकते हैं, तो आदमी के बहुत कंजूस है। और वो कंजूस क्या है, वो मतलब उसको इतने बड़े बड़े खर्चे करने को तैयार है, जैसे कि वो छोटी मोटी चीजें जैसे वो नहीं दिलाता होगा भाई। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि उसको चूंकि बचपन के 20-50 रुपए उसको पता है, उसकी तो उसे वैल्यू, अब तो उसने बहुत कमा लिए, तो उसे ज्यादा में तो कहीं दुख नहीं हो रहा। सब्जी वाले से सब्जी लेगा तो भी कहेगा हो इतनी महंगी। मतलब ये एक मेंटालिटी है जिससे वो वाला चोट खाया व्यक्ति उबर नहीं सकता। तो ये दूसरे होल की बात हो गई। पहला वो था, वो अशक्त अनुभव करता था, दूसरा की चोट ये थी कि भैया उस पर वो दीनहीन गरीब था, तो उसने अपने एक पर्सनैलिटी ये डेवलप हुई। अब तीसरी पर्सनैलिटी क्या डेवलप हुई कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, तो ये वाला क्या कर रहा है, ये वाला कर रहा है, एक एक वाकया है ये भी कि एक व्यक्ति, लड़का सा था, उसने कहा मेरी 22 गर्लफ्रेंड हो गई है, पर मैं 25 गर्लफ्रेंड करना चाहता हूँ। तो किसी साधारण दोस्त से कह रहा होगा, तो दोस्त बोला ये क्या बात है भाई भाई, है कि अब मैं 25 22 है भाई, तुम्हें एक से ही तो शादी करनी है। बोला नहीं 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 नहीं, वो मेरा मित्र है, वो जो उसके तो 27 है, तो मुझे मैं 28 करूंगा फिर। ठीक है, अब वो 28 पे आ गया। उसको वो वाला कांटा बहुत गड़ा था कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, तो अब वो अपना इस वाले होल को यहाँ ढांक रहा है कि देखो मुझ पे तो सब सब लड़कियां मर रही हैं, या लड़की कहेगी मेरे पे, तो देखो मेरे तो इतने बॉयफ्रेंड है। तो वो वाली जो आहत है बच्चा, उसकी पर्सनैलिटी आगे जाके वो इस टाइप की निकली कि वो ये चाह रहा है कि मुझे सब जने प्यार, मैं मतलब उसे तो पता है कि मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है, पर वो यहाँ पे डेवलप वो कर रहा है अपने आप को कि मुझे इस तरह से बनना है कि मुझे सब लोग समझे मुझे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो यही प्यार की भावना कुछ कुछ यश में बदल जाती है आगे, जब आदमी प्यार और यश क्या है, प्यार तो वो अपने चारों तरफ के लोगों से लिया, पर यश क्या है, वो ये सोचा जो मुझे नहीं जानते वो भी समझे भाई, व्यक्ति बहुत बहुत चीज है भाई ये तो उसको वो यश में बदल जाता है, उसको वो कांटा लगा था ना जो प्यार का, उसकी कुछ कुछ पर्सनैलिटी यश में, यश वाला भी है, तो वो बड़ा नेता बनने की सोचेगा, बहुत बड़ा डॉक्टर बनने की, मुझे दूसरे लोग समझें, ये इस तरह से वो डेवलप होता है वो पर्सनैलिटी। अब वो भी पर्सनैलिटी है। इसी केस में, ये प्यार के ही केस में भाई, प्यार तो जनरली प्यार ये प्यार नहीं है, पर आती है बात तो थोड़ी सी चर्चा ये भी है कि यदि एक लड़का एक लड़की से प्यार कर रहा है, तो वो लड़की ए ए बी से प्यार कर रहा है,
बी लड़की से प्यार कर रहा है, पर वो जो बी लड़की है वो ए से नहीं, वो सी से प्यार करेगी। और वो सी वाला जो है वो उस बी लड़की को देख के ही भागेगा, वो किसी कहीं और। ये सब तो ये सब ये है क्या, ये चक्कर इस तरह से है कि उन्हें अंदर खाने ये पता है कि मैं बुद्धू हूं, तो मैं प्यार पाने के लिए लायक नहीं हूं। तो वो ये सोचते हैं कि अगर ये मुझसे प्यार कर रहा है या ये कर रही है, इसका मतलब ये बुद्धू हो, तो कोई दूसरा देखते हैं। ये वो अंदर को तो समझ रही है, मैं तो अपने आप को ही रेस्पेक्ट नहीं करती। तो ये मुझे वो समझ जाती है इसमें ये बुद्धू है, ये समझ ही नहीं पाया कि मेरे में क्या कमी है। कुछ कुछ ये चीज भी इन्वॉल्व होती है, और ये ए से जेड तक चलता रहता है, और ये सारा चक्कर इसको भी झेलते हैं। ये भी पर्सनैलिटी में कायम होता है बड़े होके, और वो उसकी शुरुआत वहां से हुई। तो ये भी है। अब वो आ जाओ चौथे पर कि वो जी वो समझ रहा है एक पर्सनैलिटी होली है कि मेरे में बुद्धि नहीं है, सबों में ज्ञान बहुत है, सब बुद्धिमान है, मेरे में बुद्धि नहीं है, ना समझ। तो इस केस में जैसे एक व्यक्ति था, वो छुटपन में हो रहा होगा 7-8 साल का। तो कहीं जा रहे थे, थोड़ी 2-2.5 घंटे के रास्ते में कार में बैठे हुए हैं, तो उनका माता पिता भी बैठे थे, 2-3 रिश्तेदार, वो बच्चा बैठा हुआ था। तो उसमें ये भावना उसमें उस समय आई थी कि वो माँ बाप अपने रिश्तेदारों से कह रहे थे, ये लड़का तो 10वीं भी पास हो जाए ना तो बहुत समझना, 10वीं पास नहीं कर सकता है, इसमें समझ नहीं है बिल्कुल भी। इस तरह से वो बातें कर रहे थे। अब वो उस बच्चे ने समझ लिया कि ये मतलब मेरे में बुद्धि नहीं है। अब वो जब वो ऐसी पर्सनालिटी, ये इस होल वाली पर्सनालिटी बड़ी होगी, तो उसने क्या किया कि उसने 4 सब्जेक्ट में एमए करा। उसने 4 सब्जेक्ट में एमए करा। तो किसी ने कहा भाई क्या कर रहे हो, 4 सब्जेक्ट में एमए कर रहे हो, इससे अच्छा डिलीट कर लेते एक सब्जेक्ट में करके। बोले नहीं नहीं, ये मैं मेरे ड्राइंग रूम में 4 सर्टिफिकेट लगेंगे, सब लोग समझेंगे मैं बहुत ज्ञानी हूँ। अब दोस्तों से तो आदमी ऐसी बात कह देता है ना, अब कह के भी छुपाता है फिर। तो नहीं, मुझको तो ज्ञानी बनना, मैं सब तरफ का मुझे ज्ञान चाहिए। पर कांटा वही गड़ा था। तो अब वो चाहे जिन्हें वो बताना चाह रहा था कि मैं तो बुद्धिमान हूं, चाहे वो मर खप गए हो, पर उसके जो था दिल में, वो उसको इस रूप में है कि एक नहीं 4 सब्जेक्ट में एमए करके बैठा है। होते हैं कई, आप देखेंगे हमारे अगल बगल कहीं मिल जाएंगे ऐसे लोग जो ये सब करके उस चीज को खत्म ढकना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, मैं बिल्कुल नहीं हूं इस तरह, जबकि उसको कांटा कहीं उसके अंदर गड़ा हुआ था ये। और अब ये है कि एक था वो रंगदारी में चला गया, दादा बन गया, नेता बन गया। दूसरा वो क्या था, दूसरा जो था वो दीनहीन था, वो बड़ा भारी अमीर आदमी बन गया। पर वो कैसा बना कि उससे उसके परिवार वाले ही खुश नहीं थे कि अरे ये अपने मन के तो खर्चे करते हैं, हमारे को एक एक पैसे को तरसाते हैं। वो पर्सनैलिटी तैयार हुई। और तीसरी ये हुई कि अरे हम तो प्यार के काबिल नहीं है, तो वो ऐसी हुई। पर वो एक्चुअल में आप क्या समझ रहे हैं, वो 25 या 27 जो भी कुछ है, वो तो एक से भी प्यार नहीं करता असलियत में। उसको पता ही नहीं प्यार क्या है, बस वो तो अपने लगा पड़ा है बस जबरदस्ती इस तरह से। और चौथा वो जो वो ज्ञानी बनने के चक्कर में है, वो भी एक विकृति ही दिखा रहा है, वो कोई नॉर्मल नहीं है। तो बात ये है, जिसको जो कांटा गड़ा है बचपन का, तो वही इनर चाइल्ड वाली बात है। तो वही वो उसको छुपा रहा है, वो छुपा तो रहा है, पर होल तो अपनी जगह है। अब उस होल को कैसे क्या है वो तो आगे की बात है। तो इस तरह से उसके होल बन जाते हैं व्यक्ति के। और वो अब उसने इन चारों व्यक्तियों ने अपने अपना काम, अपने होलों को छुपाने के लिए बहुत अच्छे स्तर पे सब कुछ पा लिया है, सब
कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ। अच्छा, इसमें कोई मिश्रित भी होते हैं जिन्हें दो कांटे गड़े होते हैं, वो दोनों तरफ विकास करते हैं और जितना भी उनसे विकास हो जाता है उतना कर लेते हैं। तो वो ये सब करके वो ये सोच रहे हैं कि मुझे मुझे बहुत अच्छा हो गया, पर वो कहीं भी अभी इससे संतुष्ट नहीं हुए हैं, तृप्त नहीं हुए हैं। ये जो जो भी उन्होंने बनावट की चीजें करी, बाहरी चीजें करी, वो उन्हें सुख शांति आनंद तो मिला ही नहीं। अब आगे जाकर उम्र बढ़ने पर पता चलता है कि अरे उम्र बीत गई, ये हमको ये चीज नहीं मिली भाई। हमको जो आनंद मिलना चाहिए था, वो जो शांति मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। अब ये मृत्युशैया पे कईयों को समझ में आ रहा होता, अरे ये तो जीवन व्यर्थ गया भाई, पर उनको ये तो समझ में आता है कि व्यर्थ गया, पर उनको ये समझ में नहीं आता कि मेरा भूल कहाँ हुई थी। वो हर कोई ये नहीं समझ पाता है। अब जब वो ये नहीं समझता है तो वही नई कहानी, नया जन्म। अब स्थिति ये आपको सारा प्रकरण बताने के बाद ये है कि इतना सब करके हमें आनंद नहीं मिलता। ये जो बाहरी चीजें हैं, ये हमारे जीवन की जरूरतें हो सकती हैं, जो हम जरूरतें ही पूरी करने में हैं बस। ये अब कोई इससे सोचे हम इससे आनंदित हो जाएंगे, आनंद और शांति इनसे नहीं मिलेगी। आनंद जो है वो हमारे भीतर, हमारी आत्मा का स्वभाव है। आनंद का स्रोत क्या है कि वो हमारे भीतर हमारी आत्मा का स्वभाव है। अब वो इन चीजों से थोड़ी आनंद मिल सकता है। इससे आपने अपनी जरूरतें ही पूरी करी है, उन होलों को छुपाने की कोशिश करी है। बाहर की कितनी सफलता पालो, आपको उस सफलता से आनंद या शांति की प्राप्ति नहीं होने वाली। ये जो है, ये आनंद और शांति, ये चेतना का स्वभाव है। और ये कैसे मिलेगी? यह वर्तमान के क्षण में, यह जो मिलती है ये कैसे मिलेगी? यह वर्तमान के क्षण में रुक कर, ठहर कर प्राप्त होती है। अगर हम भागा दौड़ी से तो नहीं होगी। हम वर्तमान के क्षण में रुकेंगे, ठहरेंगे। अगर ठहरने का मतलब वही मनन करेंगे, तब हमें प्राप्त होगा। और इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती ये आनंद लेने में कि जी जैसे पैसे कमाने में होती है, मेरा इतना बैलेंस है, उसका उतना बैलेंस है। वो आनंद में नहीं है। आनंद ना ये प्रतिस्पर्धा का विषय है, और ना ये किसी से छीन के हम अपने में रख लें कि हमारा आनंद हो गया, ऐसा भी नहीं है। यह हमारी अंतरात्मा का गुण है। शिक्षित अशिक्षित, काला गोरा, अमीर गरीब, राजा रंक, ज्ञानी अज्ञानी, रूपवान कुरूप, इन सबका आनंद एक है, समान आनंद है। किसी का कम ज्यादा नहीं है। इसमें कोई सोचे कि भाई शिक्षित को ज्यादा आनंद मिल जाएगा, अशिक्षित को कम मिलेगा, ना, उसकी मात्रा एक ही है। आनंद अलग है। इस सबको, इन चीजों से उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, वो क्योंकि वो तो अंतरात्मा का वो है आनंद गुण, और जो सब में विद्यमान रहता है वो। ये जो हमने बना रखा है, ये उससे फर्क नहीं पड़ता है उसमें। हमारी अंतरात्मा से ही आनंद की लहर आती है, बाहर की किसी वस्तु से नहीं। अच्छी तरह समझ लें, जीवन का लक्ष्य स्वयं जीवन है। स्वयं जीवन है। जरूरत पूरी करने के लिए आपने जो भी ये साधन इकट्ठे किए हैं वो यूटिलिटी में जाएंगे, पर आप सोच रहे हो उसकी एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वैल्यू हो, वो नहीं। वो आप, मैं बता चुकी हूं कि वह तो हम जो आनंद है वो हमारे आत्मा का स्वभाव है।
शांति हमारी चेतना का स्वभाव है, उसका विषय है। इसका इन बाहरी चीजों से मतलब ही नहीं, और ये सब में विद्यमान है, सबको समान रूप से प्राप्त है, इसमें कोई भेद नहीं। तो यह बात है। तो इसी विषय को मैं आप इस पे विचार करेंगे। आप समझ भी गए कि मैंने ये सब क्या कहा है। तो अब प्रश्न ये आता है कि ये आनंद हमें कैसे मिलेगा। तो इसका तो एक ही उत्तर है। वो एक उत्तर है ध्यान। ध्यान से मिलेगा। और जो भी हम ज्ञान लेते हैं, कहीं से भी कोई ज्ञान लिया, तो आंख बंद करके सुनना, चार जनों में बैठ के सुनना, वो एक अलग बात है। अब जो भी हमने लिया है, हम उसे आंख बंद करके उस विषय की बात को सोचें, समझें, और फिर ध्यान में रहें। तब वो हमारे उस आत्मा का जो स्वभाव है उसको कुछ मिल जाता है। तो यही मैं अब अपना ये समाप्त करती हूँ। और अब हम वहीं चलते हैं जो आत्मा का स्वभाव है, जहाँ हमें आनंद मिले। तो अब हम ध्यान में डूबेंगे। और आप सब लोग को जल पीना चाहे पी लें, और आनापानासति ध्यान करेंगे। अपने तीनों बंद लगा लें। तीनों बंद लगा लें। आज आपको बताऊं, आज 7 की ऊर्जा है। आज प्रकृति में 7 का महत्व है। 7 तारीख है, 7 महीना है। और अगर आप 2 और 5 को जोड़ेंगे तो वो भी 7 है। तो आज 7 की महिमा है, और हम वही साथ बैठे हैं, हम सब। और हम सब साथ हैं। और अब हम सामूहिक ध्यान में उस आनंद की प्राप्ति के लिए ध्यान में उतरेंगे। अब हम यही सबके साथ में तीनों बंद लगा लें कृपया। बिल्कुल बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाएं। और बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। और हम सब साथ हैं। आज के दिन के भी महत्व को समझिए। बड़ी मुश्किल से ये 3 साथ मिलते हैं, आज मिले हैं, इसको समझिए। आज हम सामूहिक ध्यान करेंगे। और पत्री जी की चेतना का आह्वान करते हुए महाअवतार बाबा जी की चेतना का आह्वान करूंगी। हम अपने ध्यान में सप्त ऋषि मंडल के ऋषि और ऋषि पत्नियों की चेतना का आह्वान करते हैं। गाइडेड एंजल्स की चेतना का आह्वान करते हैं। अपने पितरों की, अपने सभी जो जिसके आराध्य देव हैं, गणेश जी, शिव जी, कृष्ण, राधे, इन सब की चेतना का आवाहन करते हुए हम सब गहरे ध्यान में उतरेंगे। और गोल्डन पिरामिड की चेतना का आह्वान करते हैं, और हम सब उसके नीचे अपने एक में एक हाथ दिए हुए हम ध्यान में उतरेंगे। अपनी सांसों के आने और जाने पर अपना ध्यान रखना है। और 4-5 लंबी लंबी सांसें पहले खींचें, उनको होल्ड करें, और मुंह से थोड़ी देर होल्ड करने के बाद मुंह से खाली कर दें। इसी में आप अपना संकल्प भी दोहरा लें कि मैं जागृत अवस्था में रहकर ध्यान की गहराइयों में जाऊंगी,
और अपने पूर्णत्व को प्राप्त करूंगी। तो इसी क्रम में लंबी सांस लीजिए, 4-5 सांसें लेनी है। होल्ड करिए, संकल्प लीजिए, मैं पूर्णतः जागृत अवस्था में रहते हुए ध्यान की गहराई में जाऊंगी और अपने पूर्णत्व को प्राप्त करूंगी। सांस बाहर कर दीजिए, मुंह से सांस बाहर कर दीजिए और यह अभ्यास 4-5 सांसों का आप कीजिए। कृपया गहरे ध्यान में डूबें। अपनी चेतना को मूलाधार पर स्थित करके सर्वप्रथम हम अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। पैरों के अंगूठे से देखें, रिलैक्स, उंगलियां रिलैक्स, तलवा, पैर का तालू, एड़ी, पंजा पूरा रिलैक्स रखना, पिंडली, घुटना रिलैक्स और रिलैक्स, जांघें रिलैक्स, पृष्ठभाग रिलैक्स रिलैक्स, रीढ़ की हड्डी ध्यान लाएं, सुचारू रूप से यह सब कार्य कर रहे हैं, धन्यवाद दें, प्यार की ऊर्जा भेजें इन सभी अंगों को। पीठ रिलैक्स रिलैक्स, कंधे, बाह, हाथ, हथेली, उंगलियों के नाखून रिलैक्स, पेट, पेट के नीचे के सभी अंग, अंदर के सभी अंग रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। छाती, पसलियां, हृदय, गर्दन रिलैक्स रिलैक्स, चेहरा, सिर, दायां बायां, पीछे का सिर देखें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, माथा, आंखें, दोनों आंखें रिलैक्स, कान, नाक, होंठ, जीवा, दांत सभी रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ी रिलैक्स, सारे शरीर को रिलैक्स करते हुए अब हम अपनी ऊर्जा मूलाधार पर रखते हुए, इसका लाल रंग है, इसे देखते हुए इसकी वाइब्रेशन को देखें, सांसों का आना और जाना, इस पर ध्यान रखते हुए ऊपर बढ़ेंगे। स्वादिष्ठान ऊर्जा पर ध्यान दें, मणिपुर, धीरे धीरे वाइब्रेशन महसूस करते हुए अनाहत पे आए। हरा रंग अनाहत का, प्यार का प्रतीक, प्यार की ऊर्जा,
ध्यान करेंगे। ये शुद्ध नीला आसमानी नीला, यहीं से हमें हमारा स्वाभिमान, हमारे बोलने की क्षमता, आज्ञा चक्र दोनों भौं के बीच में अपने ध्यान को केंद्रित करें और गहरे ध्यान में जब कोई विचार आता है तो उस विचार को भी, उस विचार को झेलते हुए आगे बढ़ जाना, उसको निकल जाने देना। सांसों के आने और जाने पर ध्यान रखेंगे। म्यूजिक काफी स्लो है।
Think you're getting enough from your food? Think again. You would need to eat 50 cups of kale. धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे। वॉल्यूम नहीं खुली है।
धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए। सभी एस्ट्रोफिजिकल मास्टर्स धन्यवाद देते हुए उनके जाते हुए जो आशीष दे रहे हैं उसे ग्रहण कीजिए। अपने माता पिता का बहुत 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 आभार, उनके पालने पोसने का। गुरुओं का आभार, इस मंदिर रूपी शरीर का आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। धरती माता, प्यारी धरती माता, प्रकृति का, जीवन में मिली सभी सुख सुविधाओं का, टेक्नोलॉजी का, मिल रहे शुद्ध जल और स्वच्छ हवा का बहुत बहुत आभार, जिसमें हम सांस लेते। एक छोटी सी क्षमा भी कर लेते हैं। मैंने इस जन्म में या पिछले अनेकों अनेक जन्म में किसी भी प्राणी जाति, वनस्पति, मिनरल्स, जीव जंतु, जल जंतु, प्राणी जगत को उसके प्रगति के मार्ग में बाधा बने, उसको किसी भी तरह चोट पहुंचाए, तो उस सब के लिए मैं आज हृदय से माफी मांगती हूँ। माफ कर, माफ कर, माफ कर। इसी तरह यदि मेरे को भी कोई चोट पहुंचाई गई हो, किसी तरह की हानि पहुंचाई गई हो जो मेरी प्रगति, आत्मिक प्रगति के मार्ग में बाधा बनी, तो आज मैं उस सब को भूल कर उन्हें क्षमा दी हुई है। और मैं ये उनके लिए दुआ करती हूँ कि वो भी अपनी आत्मिक प्रगति करें, ध्यान करें, जिस तरह हमने अपने मार्ग को चुना है। इस सब के साथ ही अपने हाथ पैर हिलाइए, हाथों की उंगलियां अलग करते हुए, दोनों हाथों को सहलाते हुए अपने आंखों पर रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आइए। आंखें अपनी हथेलियों के बीच खोलते हुए, ऊर्जा समेटते हुए सारे शरीर पर लगा दें और ध्यान से बाहर आए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू उषा दीदी, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत बढ़िया जो भी आपने शेयरिंग करी। थैंक यू जी उषा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू उषा जी, बहुत ही बताई आज आपने। आज आपने जब ध्यान करवाया है तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे खड़े हो गए हैं दिमाग में कि अच्छा, ट्रैवल करते हुए हम कहाँ हैं। हाँ यही तो खोजना है, ये खोजना है हमें। ये अब आपने कहा आज जगा दिया और ना, हम हो सकता है हम ट्रेवल ही करते रहे, ये सब जो हम हाँ। कर रहे हैं ना, इसका हम फायदा उठा नहीं पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। और अगर दिशाहीन है तो फिर दशा कैसे बदलेगी? वो अंदर जाके बदलेगी भाई, अंदर के ही आनंद, अंदर ही है आनंद। बस वो ये जो आपने एसी और हमारी लाइट चली गई, इसमें नहीं है भैया।
और ये जो आपने क्वेश्चन और आपने इतने अच्छे प्रमाण दिए हैं, और जो हाँ आपने 4 होल बताए हैं, हम उसमें अपने आप को कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं कि हम कौन से होल के हैं। हमारे में हाँ, और ये हम उसे ढके नहीं, अब हम उसको, यही तो हाँ, इनर चाइल्ड वाला जो सब्जेक्ट है ना, वो वो आज वो हमें आपकी निकलवा रहा है, इनको, इन छेदों को बिल्कुल, निकलवा रहा है हमसे। आज आपका प्रयास बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, और मुझे बड़ी बहुत हट अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा, आप बहुत सबको हट अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके लिए और एक धन्यवाद। और ऐड करते हैं कि आपने आज 7 के 3 वो बताए हैं, तो हाँ चौथा भाई, चौथा एक और है कि अगर यही सब आज शाम के 7 बजे कर लें तो चौथा 7 भी ऐड हो जाएगा। अच्छा, 4 बन जाएंगे, बिल्कुल हाँ बन जाएंगे। हाँ, तो 4 हो जाएंगे तो आप और उस 5 टाइम करने हो तो 7:07 हो जाएगा। हाँ, ये बस ये है कि ऐड कर लीजिए बस। मतलब बैठ तो जाइए जी 6:50 पे, हाँ, तो और आप 7:10 संकल्प पे हट जाइए, खुद ही बैठ जाइए ध्यान पे, जी आराम से। जी जी जी, 7 बहुत का बढ़िया। पोर्टल है। जी 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 बिल्कुल। जी, देखो हम थैंक यू। लोगों में इतनी समझ आ गई है अब, है ना। थैंक यू जी, तो बहुत बहुत और शुक्रिया, बहुत आगे बहुत आप तो लोगों आगे का तो भी बढ़ ही शुक्रिया, रही हैं। शुक्रिया, बढ़ी रही है जी जी, जी बिल्कुल बढ़ रही है। शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत 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 बढ़िया। धन्यवाद उषा जी। आज मैंने पहली बार आपका सेशन अटेंड किया, और ना हर किसी से सीखने के भाव से बैठो, ऐसे खाली बर्तन की तरह बैठो ताकि आपको कुछ समझ आए। तो जैसे ही मैंने ऑफिस में हूँ, टाइपिंग बेसिक कर रही थी, अपना काम कर रही थी, मेरा दिमाग आपकी तरफ ही था, ध्यान आपकी तरफ था, आपकी वाणी के ऊपर था। और जैसे जैसे आप एक एक शब्द बोल रहे थे ना, वो वाइब्रेशन मुझे मेरे शरीर के अंदर महसूस हो रही थी। और आपने इतने प्यारे उदाहरणों के साथ में हुआ ना, जब वो बच्चे वाला आपने बोला, तो मैंने भी कई बार ये चीज नोटिस की है कि हमारे कई बुजुर्ग हैं, जब हम उनके पास में बैठते हैं तो वो कुछ ना कुछ हाँ, बोलते रहते हैं कंजूस। कई बार। जी जी। तो आप उनको समझाने की कोशिश नहीं कर सकते, आप उनको कुछ बता नहीं सकते। पर ये कितना एक अच्छा एक आपने वो और बताया वो कि हम में भी है, एग्जाम्पल। किसी में, हम में भी कुछ है जरूर, हम ढांक सकते हैं, हम उसको हटाने के लिए हमको आशा शर्मा जी की हेल्प लेनी है। पर देखिए ना, वो उस चीज की तरफ आपकी दृष्टि जाना, मतलब कैसे वो आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, आपको एक्चुअल में उस चीज का ज्ञान नहीं है, आप अज्ञानी हो इसलिए आप वो कार्य कर रहे हो। पर वो जब आपने उदाहरण के साथ में बोला ना, तो एकदम से दिमाग में हुट हुआ। कुछ एक चीजें अपनी भी लगी कि ये तो हरकतें मैं भी पहले करती थी, अब आप सीख रही हो। सब कर रहे हैं, हम जी। सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, और बचपन है ना, हमने बचपन काटा है तो हमने ये सब लिया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेडिटेशन आपको अच्छा इतनी लगा। अच्छी थी ना, मेडिटेशन में मुझे लग रहा था कि मैं तो ब्रह्मांड में कहीं और ही विचरण कर रही हूँ। किसी ने बीच में मुझे फोन करके मेरी मेडिटेशन इंटरप्ट कर दी, मैंने फिर उनकी कॉल काटी। फिर जब मैं दोबारा ध्यान में बैठी हूँ, तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मेरा शरीर कहीं ब्रह्मांड में घूम रहा है। और जो जो भी आप रंग बताई थी आप वो बहुत मतलब प्यारी हैं, और आपके अनुभव भी बहुत प्यारे हैं। आप प्यारे हो ना, आपको सभी प्यारे लगते हैं। थैंक यू। देखिए, जो ओके। सीखने के मूड में बैठा हुआ है ना, वो सब कुछ ले लेता है, अपनी झोली भर लेता है ना। और अभी मेरे पास रश्मि गुप्ता जी हैदराबाद से, वो साइकोलॉजिस्ट पे बैठी हैं, और थोड़ा बहुत उन्होंने सुना होगा, हाँ, तो थोड़ा उन्होंने सुन मुझे पाई हूँ मैसेज, मैं। आप हाँ थोड़ी, अब आ गई देखिए, हाँ, उन्होंने बहुत मैसेज थोड़ा किया सुन, कि मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए। प्लीज। हाँ हाँ, क्योंकि आज भी मेरा रिकॉर्डिंग मसल। तो संतोष जी में आजकल जब से इन्होंने सीख लिए, हम्म। 5 घंटे से ज्यादा नहीं लगते, और ये रिकॉर्डिंग में 5-6 घंटे के अंदर डाल देती हैं। ओह, हाँ सो स्वीट ऑफ जी। हर। हम्म। मुझे भी लगता है कि हाँ, जितनी जल्दी हम्म। मैं डाल दूं तो अच्छा रहेगा। जी अपना थोड़ा हाँ। रूटीन काम करके, और मैं जब बैठती हूँ तो फिर डाल देती हूँ। तो मुझे उषा रात जी, आज सोने से बहुत पहले भी आनंद कई आया। बार दिखता है, और कई बार सुबह ही उठते ही दिखता है कि अरे ये तो डली है। हाँ, वो देखिए, अब आप मेरी, टाइम का मैं मैं डिफरेंस है। मैं हम्म। रिकॉर्डिंग पहले बंद कर दूं।